हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हिंदुओं पर अत्याचार करने के आरोप लगाए हैं। मामला ग्राम पंचायत पड़दूनी के गांव कीरतपुर का है, जहां एक हिंदू परिवार की लड़की को मुस्लिम परिवार के लड़के द्वारा ले जाया गया। गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाते हुए विवाह करने तक की बात की गई है। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने के लिए बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ और पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जबकि ग्राम कीरतपुर निवासी एक हिंदू परिवार की लड़की को एक मुस्लिम परिवार के लड़के द्वारा ले जाया जाना और गैर संवैधानिक तरीके से उसका धर्मांतरण समेत विवाह कराना गैर कानूनी है, जिसको लेकर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उल्टा जो लोग क्षेत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़की लापता होने के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। राजनीतिक तौर के ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने का वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है। एफआईआर हुई, ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है और भी कई। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया? धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कल्पना से बाहर कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र होता है। और जिन्होंने हिंदू समाज की बिटिया को हक दिलाने के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर परिवारजनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाना। और जिन्होंने छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें, आपके पास सारे वीडियो हैं, आपके पास फोटोज हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। मैं एक और आरोप लगा, महिलाओं की पिटाई पुरुष पुलिस अधिकारियों ने की है, जो वीडियो में बकायदा दिख रहा है। मारा है, कूटा है उनको। जो और महिलाओं की अवमानना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने केवल हिंदू परिवारों समेत हिंदू परिवार की लड़की लापता होने के बाद प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की, जबकि मौके पर पथराव करने वालों की न तो पहचान हुई, न ही कोई कार्रवाई हुई। पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल मात्र प्रदेश कांग्रेस की सरकार अपना वोट बैंक बचाने के लिए हिंदुओं को प्रताड़ित करते हुए झूठे मामले दर्ज कर उन्हें तंग किया जा रहा है। पिटीशन फाइल होती है हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और उसमें ये कहा जाता है कि लड़का लड़की ने शादी कर ली है।
learned counsel for the petitioner submit that petitioner are major and have married against the wishes of respondent number so and so. अब लड़की 18 साल की हुई है और लड़का 19 साल का है। ये गैर कानूनी शादी हुई। दूसरा, धर्मांतरण किए बिना हिंदू धर्म की लड़की की मुस्लिम धर्म में शादी नहीं हो सकती, तो इस कन्या का धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण हुआ है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जज साहब के पास बताया है, ऐसा मेरी जानकारी। तो वो धर्मांतरण गैर कानूनी है। हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। किसी को भी धर्म परिवर्तित करना है वो बालिग होना चाहिए और बालिग होने के बाद 1 महीने का नोटिस उसको सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को देना है। उसके बाद कोई पब्लिक नो ऑब्जेक्शंस बुलाए जाते हैं और उसके बाद फिर मैरिज की प्रक्रिया शुरू होती है, जब लड़की आज 18 साल 20-15 दिन की हुई है। तो वो उन्होंने परमिशन का प्रोसेस पूरा नहीं किया, तो वो धर्मांतरण गैर का। अब हमारा सवाल सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि गैर कानूनी शादी हुई, गैर कानूनी धर्म परिवर्तन हुआ, तो अभी तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, किस धारा के अंतर्गत हुआ है और कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, तो क्यों नहीं हुई है अभी तक कार्रवाई, ये बड़ा सवाल है। धारा 307 लगाना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जिन 4 लोगों को पहले अरेस्ट किया है उनके ऊपर भी और जिनको अरेस्ट नहीं किया है उनके ऊपर। 14 तारीख का धरना मैंने बताया, नोटिफिकेशन एरिया से बाहर हुआ, उसमें मुकदमा दर्ज करना 100% राजनीति से प्रेरित है, दुर्भावना से प्रेरित है और हिंदू समाज की प्रताड़ना है। कल दोपहर से पुलिस की दर्जनों गाड़ियां माजरा में, फतेहपुर में, रामपुर में, धौलाकुआं में, प्रदूणी में घूम घूम कर लोगों के घरों पर छापे मार दहशत का माहौल बनाया हुआ है और बेकसूर लोगों को डरा के धमका करके इस मामले में एंटेंगल करने का षड्यंत्र चल रहा है। दहशत है वहां पूरे हिंदू समाज के अंदर। और कांग्रेस के छुटभइये नेता पुलिस को नाम बताते हैं और पुलिस जाकर के छापा मारती है। यह हिंदू समाज की प्रताड़ना है। धर्मांतरण के खिलाफ, गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ईंटें चलाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों द्वारा महिला जो और बहनें हैं, गांव की साधारण बहनें, उनकी पिटाई की गई, उसकी जांच हाई लेवल की होनी चाहिए। और जिन्होंने 18 वर्ष की कन्या को ले जाने के अंदर षड्यंत्र किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे इतनी बात आपसे साझा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दलीप सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।